आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी में शामिल होकर दिल्ली की राजनीति में एक नई हलचल मचा दी। इस कदम से कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण दलित नेता मिल गया है, जो सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के मुद्दों पर उनके कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को दिल्ली में अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे को और मजबूती मिलेगी, जबकि आपके लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होते समय राजेंद्र पाल गौतम ने राहुल गांधी के नारे नफरत के बाजार में प्यार की दुकान का हवाला दिया, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि यह नारा मेरे दिल को छू गया और मुझे राहुल गांधी के साथ जुड़ने और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। गौतम ने यह भी कहा कि उनका यह निर्णय विशेष रूप से अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने और अनुसूचित जाति एससी समुदाय के उत्थान के लिए है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और पार्टी के प्रमुख नेता पवन खेड़ा भी उपस्थित थे। केसी वेणुगोपाल ने राजेंद्र पाल गौतम को पार्टी में स्वागत करते हुए कहा, गौतम जैसे अम्बेडकर समर्थक नेता का कांग्रेस में शामिल होना हमारे लिए गौरव का क्षण है और इससे हमारे सामाजिक न्याय के मिशन को नई ऊर्जा मिलेगी। राजेंद्र पाल गौतम 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौतम के पास दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री है और उन्होंने श्रम कानून और मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में उन्होंने भाजपा और लोजपा उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की थी। उनकी इस जीत से उन्हें पार्टी के अंदर और दिल्ली की राजनीति में एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित किया था। आप विधायक राजेश गुप्ता ने गौतम के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे राजेंद्र पाल गौतम के पार्टी छोड़ने का दुख है, लेकिन दिल्ली सरकार में उन्हें एससी समुदाय के लिए काम करने के कई अवसर मिले। उनके जाने से आगामी दिल्ली चुनावों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। राजेंद्र पाल गौतम का यह कदम न सिर्फ दिल्ली की दलित राजनीतिक बल्कि पूरे राज्य की राजनीतिक दिशा पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। दिल्ली में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर जिस तरीके से उठापटक हो रहा है, उस तरीके से लगता है कि हर पार्टी की ये चाहत है कि कोई बड़ा नेता उसका चेहरा बने। सभी पार्टियां जोरों शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं और ये भी देखने में आ रहा है कि हर दूसरा नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहा है। इसका असर उस पार्टी को कितना मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने पर राजेंद्र पाल गौतम को कितना फायदा होता है, कांग्रेस को कितना फायदा होता है और वो जो एजेंडा है, एक खास एजेंडा जिसको मुद्दा बनाकर ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, उस मुद्दे को कितना फायदा मिलेगा, ये अहमियत का हामिल है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इन चीज़ों से सत्ता में क्या हलचल मचती है, सत्ता की गलियारों में कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे हटता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।